बनाते हैं। ठीक है। अब चलो, चलो, अब मैं अपना वो लिंक्डइन वाला पेज खोल लेते हैं। स्टार स्केट भी होगा वो। हम्म, आ गया जी हमारे पास अकाउंट। ठीक है। अकाउंट बनाने की बात हो गई थी, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। लिंक्डइन हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लिंक्डइन जो है वो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। और ये ऐसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको चार्ज नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और आपको यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। लिंक्डइन अकाउंट को आमतौर पर आप फेसबुक पे भी अकाउंट बनाते हैं, मगर फेसबुक अकाउंट की तो कोई वर्थ नहीं होती है। उसके ऊपर तो आप पेजेस बना के काम करते हो सिर्फ सेलिंग करने के लिए। लेकिन लिंक्डइन अकाउंट की वर्थ है, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर सब हाई क्लास लोग बैठे हुए हैं। और इसके ऊपर एम्प्लॉयर्स भी हैं और एम्प्लॉयज भी हैं। यानी कंपनीज के जो ऑनर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है वो सारे का सारा यहाँ पर है। और जिन्हें जॉब्स की जरूरत होती है वो भी यहाँ पर है। सर्विस प्रोवाइडर्स भी यहाँ पर है, सर्विस सीकर्स भी यहाँ पर है। तो जब आप भी यहाँ पर होंगे तो इसका मतलब होगा कि आपके लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। मिसाल के तौर पर होता क्या है, जिन लोगों को कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है वो यहाँ लिंक्डइन पर आते हैं। वो पुरानी स्ट्रेटेजी खत्म होगी कि अभी अखबार में इश्तेहार देते हैं। ठीक है, मैंने कहा वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटर, सपोज कर लेते हैं भाई। कितने सारे लोग आ गए। अब जिसने डिजिटल मार्केटर हायर करना है वो इन सबकी प्रोफाइल्स को देखेगा। चाहिए क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटर्स। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखते हैं पीपल। मैंने कहा भाई मुझे लोगों की जरूरत है। ठीक है। सो मैंने यहाँ से पीपल को चूज किया। फिर क्या लिखा हुआ है, लाहौर एलोकेशन। लोकेशन में मैं लिखता हूँ भाई। अब पता लग गया, इसी लोकेशन के लोग मेरे सामने आएंगे। कितने सारे लोग आ गए भाई। अब आपको इनमें से किसी को देखना है कोई बंदा आपके काम का है कि नहीं है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को डिस्कस किया था कि नहीं किया था, नहीं था किया अभी। वो भी करते हैं भाई। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सेकंड। पहले देखते जाइएगा फिर बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ भी सेकंड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ भी सेकंड लिखा हुआ है, अभी सारी सेकंड में है। हम्म। अगर मैं यूं कर दूं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है। अब कौन से लोग आ गए। अब वो लोग आ गए जो फर्स्ट में आ रहे हैं मेरे पास। चलो, मैं कहता हूँ नहीं थर्ड। अब देखते हैं कौन आते हैं। अब कुछ और लोग आ गए जो मेरे साथ थर्ड कनेक्शन पे आ रहे हैं। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन। जैसे हम फेसबुक पे कहते हैं ना फ्रेंड, और फिर हम कहते हैं फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, और फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। यानी आपने मुझे लिंक्डइन पे फाइंड किया और मुझे रिक्वेस्ट भेजी कि आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं। मैंने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग फर्स्ट लेवल के कनेक्शन बन गए। ठीक है। उसके बाद आपका भी एक फ्रेंड है जो कि आपका फर्स्ट लेवल का कनेक्शन है। आपका, मेरा नहीं। मैं जब उसको देखूंगा तो वो मुझे शो होगा सेकंड लेवल का। यानी आपका फ्रेंड मुझे क्या शो होगा, सेकंड लेवल पर फ्रेंड है मेरे वो। इसी तरह जो सेकंड लेवल वाले का फ्रेंड होगा, आपका नहीं बल्कि आपके फ्रेंड का जो फ्रेंड होगा, वो मुझे शो हो रहा होगा थर्ड लेवल का। ये है लिंक्डइन की हायरार्की।
फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। फ्रेंड्स का लफ्ज हमने सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल किया है फेसबुक के कॉन्टेक्स्ट में। इट इज कॉल्ड कनेक्शन। इसको हम बोलते हैं कनेक्शन। फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, चाहे मेरे से सर्विसेज ले रहे हैं या मेरे टीम मेंबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे और आपको फर्स्ट में ही होना चाहिए, सेकंड थर्ड में तो होना नहीं चाहिए। लेकिन आपके जो सेकंड में हो और जो सेकंड के थर्ड में जाकर निकल रहे होंगे, तो रेलिवेंट तो होंगे ना मुझसे। तो लिंक्डइन बेसिकली ये कह रहा है कि आपका फर्स्ट कनेक्शन तो आपसे रिलेटेड है ही है, जो सेकंड वाला है वो भी किसी ना किसी तरीके से आपसे रिलेटेड है, जो थर्ड वाला है वो भी किसी ना किसी तरीके से आपसे रिलेटेड है। तो जब मैं किसी को कनेक्ट कर लूंगा तो वो थर्ड से एकदम मेरे फर्स्ट पे आ जाता है। ठीक है, सो इट इज कनेक्शन। अच्छा, मैंने कहा भाई मुझे ये डिजिटल मार्केटर सबसे ऊपर नजर आ गया, मैं को भी, मैं अगर इसको हायर करना चाहता हूँ, लिखा हुआ आ रहा है लिंक्डइन मेंबर, डिजिटल मार्केटर एट लिंक्डइन। कहता भाई ये लिंक्डइन के ऊपर है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, माहिम, आगे लिखा हुआ है जी राना फैजान। चलो जी, मैं इसको क्लिक करता हूँ, किसी यूजर को क्लिक करता हूँ, इसे क्लिक कर, ये शो हो रहा है मुझे थर्ड लेवल पे। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि मुझे ना एक डिजिटल मार्केटर की जरूरत है। ये बिल्कुल कंपनीज ऐसे करती हैं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनकी हायरिंग डायरेक्ट लिंक्डइन से हुई है। और इवन जॉब्स भी नहीं निकाली उन्होंने। उन्होंने जॉब्स भी नहीं निकाली लिंक्डइन पर। उन्होंने जाकर सिर्फ क्या किया, लिंक्डइन पर गए और अपनी इंडस्ट्री के लोगों को देखा कि वो कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, और वो हमारे कौन से कंपटीटर के पास कौन जॉब कर रहा है। हर किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है ना, इसमें आ रहा होगा कि भाई वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। ये भी आ रहा होगा कि वो कितना स्ट्रांग है। हमने तो कभी किसी को फैमिली वाइज स्ट्रांग चेक करना हो तो हम उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जो भी होगा वो ऑफिशियल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैट्रिक पास जो है वो अपने आप को पीएचडी लिंक्डइन पे शो कर सकता है। ठीक है, एकदम पकड़ा जाएगा, पता लग जाएगा। तो ये जी, इनको मैंने देखा, मैंने कहा भाई मुझे इनकी सर्विसेज चाहिए। सबसे पहला अंदाजा मैं उनके कनेक्शन से लगा रहा हूँ। इसके बाद 37 कनेक्शन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुझे लिंक्डइन पर लाइक नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़े कनेक्शन नहीं है। यहाँ फिर ये लिंक्डइन पर नया आया है। ठीक है, एक, मैंने कहा एक अंदाजा मैंने लगा लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा जरा इसकी एक्सपर्टीज को भी देखते हैं। तो मैं इसको देख रहा हूँ, इसकी प्रोफाइल को। पहले मैंने क्या किया, इसको फॉलो किया, लेकिन मैंने इसको फॉलो कर लिया। वेरीफाई नहीं करने की जरूरत, पेड होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको देखना शुरू कर दिया, तो मुझे इसका डाटा नजर आना शुरू हो गया, आ गया। अब मुझे सारा इसका पता लग रहा है भाई, एक्सपीरियंस कितना है, ओन बिजनेस। ठीक है, कहता है भाई ये अपना बिजनेस करने लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ का काम किया हुआ है, ई कॉमर्स ऑपरेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर इसने यहाँ भी काम किया हुआ है। सारा मुझे इसके एक्सपीरियंस का पता लग गया। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे आया, तो इसने यहाँ से मुझे पता लगा कि इसकी एजुकेशन क्या है। उसके नीचे आया, तो यहां से मुझे पता लगा इसकी स्किल्स क्या है। शो ऑल, देखते हैं, इसने डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है ना। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख ही रहे हैं, है ना। आप मुझे बताएं इसमें से कोई स्किल डिजिटल मार्केटिंग की है। क्विक बुक्स अकाउंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट्स, अडोब फोटोशॉप ग्राफिक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो जो आपका होता है, हाँ, क्रिप्टो वगैरह, और अडोब इलस्ट्रेटर डिजाइनिंग। वेयर इज सोशल मीडिया, वेयर इज गूगल एड्स, वेयर इज एसईओ। सो हम मैं तो नहीं समझूंगा कि ये डिजिटल मार्केटर है। सब पता लग गया मैं कि कौन है ये बंदा, क्या करता है। लेकिन इसने ऊपर से देखा कि शायद डिजिटल मार्केटर को ज्यादा व्यूज आ रहे होंगे, आज की सबसे टॉप ट्रेंड निश जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, तो उन्होंने कहा मैं भी यही रख लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने कहा स्किल्स पे गया था मैं इसकी, ये क्या लिखा हुआ है जी, इंडस्ट्री नॉलेज, इस पे क्लिक करो। कहता वीडियो एडिटिंग, मैंने लिखा टूल्स, फिर वही चीजें आ गई सारी। एनीवेज इसे बंद करते हैं। अब मैंने इसको तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, अब मैं दूसरे पर गया। मतलब अब वो लोग इश्तेहार नहीं दे रहे अखबार, इस तरह लिंक्डइन से फिल्टर कर रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि किसी और को भी देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटर लिखा था ना मैंने। अच्छा, ये क्या लिखा है जी, इसने क्या लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटर, इसको तो नहीं खोला था मैंने अभी। इसको नहीं तो खोला, चलिए इसको खोल देते हैं। चलिए, अब यहां पर दो ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं, कनेक्ट भी नजर आ रही है ना। और मोर पर जाएं जरा, इसको भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, फॉलो भी नजर आ रहा है। इसके कनेक्शंस कुछ कंपैरेटिवली ज्यादा है। मैं क्या, इसके कनेक्शंस कुछ कंपैरेटिवली ज्यादा है, तकरीबन 500 है, उससे बेहतर है। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अबाउट आ रहा है इसका, और नीचे आते जाएं, एक्सपीरियंस आ रहा है जी।
कहाँ कहाँ इसने जॉब्स की हुई हैं ये पता लग रहा है हमें। और नीचे आ जाते हैं, स्किल्स पे जाएंगे तो सही समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखें, इसने सोशल मीडिया मैनेजर का भी काम किया हुआ है, फाइन। ये इसकी एजुकेशन आ गई, ये इसकी स्किल्स आ गई। अब देखें जरा इसने कितनी स्किल्स ऐड की हुई है। कोई जो, जिनको अवेयरनेस नहीं होती, वो ये समझते हैं कि ये तो प्राइवेसी हर्ट हो रही है किसी की, हाँ सब कुछ किसी दूसरे को पता लगने लगा हुआ है। लेकिन ये आज का लेटेस्ट सिस्टम है, इसी से आपको रिमोट जॉब्स मिलेगी। जिनको रिमोट जॉब्स की जरूरत होती है, बंदों की जरूरत होती है, वो इस तरह अच्छे लोगों की लिंक्डइन, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर जो स्किल है वो लिंक्डइन पे नजर भी आनी चाहिए। नजर आएगी तो लोग आपको हायर करेंगे। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं या भी करना चाह रहे हैं या कोई इंटर्नशिप किया है, उसको भी ऐड करें यहाँ पर। आप अपनी एजुकेशन भी ऐड करें, आप अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करें, आप अपने प्रोजेक्ट्स भी ऐड करें, आप अपनी स्किल्स भी ऐड करें। तभी लोगों को पता लगेगा ना कि आप क्या हैं। अब आप देखें, एक बता रहे हैं, ये बता रहा है अभी, मेटा एड्स, गूगल एनालिटिक्स, स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया। अब समझ में आ रहा है कि रिलेटेड है इससे। मैंने कहा भाई चलें इसका यूं करते हैं, इसका इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं वापस आया पीछे। मैं इसका इंटरव्यू करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर आ जाए जी वापस, मोर पे जाऊंगा और सेव टू पीडीएफ। ये उसका सीवी मेरे पास डाउन होने लगा। लिंक्डइन पे उसने अपना सीवी अपलोड नहीं किया हुआ, लिंक्डइन पे उसने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट किया है। तो जब आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो लिंक्डइन ऑटोमेटिक उसका सीवी बना देगा। ठीक है, अब देखिएगा मैंने जो चीज डाउनलोड की है वो क्या आई है, देख लेते हैं। आ गई, बोले जी इसको। बन गया सीवी खुद ही। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर या कैनवा में जाकर सीवी बनाने की जरूरत नहीं, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट करें, सीवी आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप अपने लिए निकाल लें, वो दूसरे लोग तो निकालेंगे ही ना, आपका भी सीवी यहां से बन गया। आ गया सबको जो मैं आपको वहां से दिखा रहा था। अब आपकी ये सीवी की फाइल बन गई है, आपने किसी को दिखानी हो तो उसको भी दिखा सकते हैं। इस तरह करने से उसको आपके लिंक्डइन का भी पता लग जाएगा, और वो आपके लिंक्डइन पे जाकर भी आपको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा ये वाला काम। अब आ जाए वापस इस पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगली बात जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, कि भाई अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मुकम्मल करो, ऐसे ही है ना। इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। क्या है, कवर फोटो लगाओ, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, यूआरएल लिखो। ठीक है, कवर फोटो के बाद प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। अच्छा, अब आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है इसके ऊपर आप कौन है। मिसाल के तौर पे मैं डिजिटल मार्केटर हूं, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। तो मैंने जो अपनी वर्चुअल कंपनी बनाई है उसका नाम है एरोजन डिजिटल। तो यहाँ पर मुझे अपनी एरोजन डिजिटल का लोगो नहीं लगाना। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो यहाँ पर मेरी तस्वीर होनी चाहिए। फेसबुक पे ऐसी कोई साइंस नहीं थी। यहाँ पर आपको अपने आप को देखिए, यहाँ पर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, लोगों को ट्रस्ट बाय करना चाहते हैं ना। मैं क्या, यहाँ पर आप लोगों का ट्रस्ट बाय करना चाहते हैं तो कंपनी से नहीं आएगा, आपसे आएगा कि आप कौन है। जब कंपनी का ट्रस्ट लेना होगा तो पेज बनाएंगे। अभी तो हम लिंक्डइन पर है, और आपको पता लग रहा है कि सारे का सारा ट्रस्ट ही लिंक्डइन से मिल रहा है आपको। मतलब आपके कनेक्शन ज्यादा होंगे तो आपके पेज फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपके पेज फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली मैं लोगों को अपने पेज पे भी लेकर जाऊंगा जहां पर मैं चीजें बेचता हूं। लेकिन अभी के लिए किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की जरूरत है, तो वो ये जानना चाहता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो साहब देते हैं वो कैसे हैं, वो कितने स्किलफुल हैं। वो मैं पेज पर अपनी स्किल्स तो नहीं दिखा रहा, पेज पर तो मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, अपने लिंक्डइन पर मैं अपनी स्किल्स दिखा रहा हूं। तो इसको आपने कंप्लीट किया। अब आप आ जाते हैं इधर वापस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल आई। इसी तरह आपने भी अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। आप इस लिंक्डइन की प्रोफाइल पे मैं कुछ भी कवर फोटो में ज्यादा शो नहीं कर रहा हूँ, सिवाय इसके कि भाई मैं कौन हूँ, अपना नाम लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, कारपोरेट ट्रेनर, पता लगे कि ट्रेनिंग्स भी देता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देता हूँ। साथ में अपनी पिक लगाई, साथ में इधर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई। या लगाएंगे तो किसी का ट्रस्ट भाई हो जाएगा, ना लगा, नहीं लगाना चाहते एक जगह पे ना लगाओ। नहीं नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक जगह तो आ रही है ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये पेंसिल आ गई यहाँ पर जी। अब यहाँ से आपका काम शुरू हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं और 500 प्लस कनेक्शंस हैं। यानी जब कोई बंदा प्रोफाइल देखेगा उसको पहले ही पता लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेक, जेन्युइन, यहाँ पर फेक आएंगे नहीं। यहाँ पर अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, और अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो रिस्टोर भी नहीं होगा, फिर दूसरा ही बनाना पड़ेगा। तो अब आपने इसको यहाँ पर आए और यहाँ से पेंसिल पे क्लिक किया।
अब ये वाला जो काम मैं अब करने बता रहा हूं आपको, ये वाला काम कहलाता है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम बोलते हैं कि भी हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं भाई, इनपुट कर रहे हैं, सारे का सारा अपना डाटा बता रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से पढ़ा हूं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, मेरी स्किल्स क्या है, ये सब कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ। मुझे कोई रेकमेंड करता है कि नहीं करता, मुझे लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर ये वाली टर्म भी चेंज हो गई। गूगल पे जाकर रिव्यू लेते थे, लिंक्डइन के ऊपर दो चीजें हैं, एक है रिकमेंडेशन। अगर किसी ने रिकमेंडेशन देनी है तो वो मेरी देगा। यानी किसी को अगर ये कहना है कि जनाब किसी ने अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी है तो आप इन साहब से ले सकते हैं, तो मुझे रिकमेंड करेगा। और अगर किसी ने मेरी स्किल्स को इंडोर्स करना है तो वो रिकमेंडेशन नहीं देगा, वो इंडोर्समेंट्स देगा। और किस पर देगा, स्किल्स पर। अभी मैंने आपको स्किल्स दिखाई है ना प्रोफाइल में जाकर, तो अब क्या होगा, लिखा हुआ आ रहा होगा, इंडोर्स का बटन आएगा। और जो बंदे ने मेरे से ली होगी सर्विस, मैं उसे कहूंगा भाई इंडोर्स कर दो, वो इंडोर्स का बटन पुश करेगा, तो मुझे एक इंडोर्समेंट मिल जाएगी। इससे भी लिंक्डइन का ट्रस्ट बढ़ता है। बट ये बड़ा मुश्किल काम है लोगों से लेना, क्योंकि पहले समझाना पड़ेगा लोगों को, लिंक्डइन यूज करने वालों को। और ऐसा ही नहीं है कि कोई भी किसी के अकाउंट पे जाए और इंडोर्स कर सकता है। इंडोर्स करने की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वो आपका लिंक्डइन कनेक्शन होना चाहिए। यानी अगर आप और मैं कनेक्टेड ही नहीं है और मैं आपसे कहूँ मुझे इंडोर्स करो, तो आपको इंडोर्समेंट का बटन ही नहीं मिलना। उसकी अवेलेबिलिटी तब होती है जब आप लिंक्डइन कनेक्शन में होते हैं। ठीक है, यहां से हमने इसे फिल करना शुरू कर दिया, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ऐसे ही है ना, आपने देखा मैंने उस पर एडिशनल नाम अपना लिखा हुआ था, डिजिटल मार्केटर। तो ये डिजिटल मार्केटर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद और आ जाए नीचे, ये मैं अपने सारा स्टेटस बताने लगा हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये हेडलाइन 120 कैरेक्टर्स में आपने अपनी टैगलाइन भी लिख देनी है, जो मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपकी सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स। सो मैंने अपनी सर्विसेज यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स ऐड कर दी। ये मैं यहाँ पे, यहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन ऐड करनी शुरू की, और नीचे आते जाएं, यहाँ पे मैंने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी, ये नीचे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया। ये वाला एक काम मुकम्मल हो गया। आपने ये इनपुट करके जो चीज है दे दे, इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट नहीं होगी तो काम ही नहीं होगा। नहीं है तो भी लिंक्डइन चलेगा भाई। आपकी वेबसाइट नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल तो होगा, आपका इंस्टाग्राम तो होगा। भाई कोई सा भी यूआरएल दे दो ताकि कोई बंदा यहाँ से वहां जा सके। और आगे चलते हैं, इस वाले को की क्या है ना, यहाँ से आपने कवर फोटो को चेंज कर लेना है, यहाँ से मैंने आपको यूआरएल चेंज करना बताया था, यहाँ से आपने प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज करनी है। और नीचे आ जाते हैं, फिर कौन सा सेक्शन आ गया। अब यहाँ पर आपने अपना अबाउट सेक्शन भी सेटअप करना है। ठीक है, कितना बड़ा कर सकते हैं भाई, 2600 कैरेक्टर में आप अपना अबाउट सेक्शन लिख सकते हैं। वो जैसे किसी भी वेबसाइट के ऊपर अबाउट अस का सेक्शन होता है, इसी तरह आप लोगों को बताएंगे, लिंक्डइन वालों को, लिंक्डइन के लोगों को, लिंक्डइन वालों को नहीं, मतलब लिंक्डइन पे जो लोग हैं उनको, कि आप कौन है। ताकि कोई बंदा अगर आपसे सर्विस लेना चाहता है तो वो उसको आपके मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप कौन है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप क्या कर सकते हैं। आप इस तरह का अपना एक अबाउट सेक्शन बनाए। उसके बाद अगले अगले पार्ट में आ जाए तो वो क्या आ रहा है जी, कौन सा पार्ट है जी अगला, स्किल्स वाला पार्ट आया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने स्किल्स ऐड की हुई हैं, और फिर हम इसको सेव कर देंगे। ये भी पार्ट मुकम्मल हुआ। और नीचे आते जाते हैं जी, अबाउट हो गया। फिर क्या आया, सर्विसेज। क्या आप क्या सर्विसेज देते हैं। तो यहां पर आकर आप क्या करोगे, अपनी कितनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, अप टू 10 सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पर सर्विसेज ऐड की हुई हैं, ताकि गूगल पे जब कोई बंदा इन सर्विसेज को, सॉरी, लिंक्डइन पे सर्च कर रहा हो, तो लिंक्डइन हमारा पेज, हमारा अकाउंट उनको रेकमेंड करे। तो यहाँ पर आपने जो सर्विसेज देते हैं वो भी यहाँ पे लिख दें। और यहाँ पर अगर आप अपनी कोई प्राइसिंग भी देना चाहते हो कि आप ये सर्विसेज किस रेंज में दे रहे हैं, तो वो भी देना हो तो हम दे सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा कि मैं किस करेंसी में दे रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, मैंने लिख दिया मैं दे रहा हूँ पाक रुपए में। पीकेआर आ गया यहाँ पे। चलो, आप अपना कोई आवरली रेट बताना चाह रहे हो, सो हमने कह दिया जनाब हमारा जो आवरली रेट है ना पाकिस्तान रुपीज में, वो है 5000। एक इसका क्या मतलब है, लोगों को डराना नहीं है, तो इस पे क्लिक कर दें। कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग, कि भाई अभी आप ना बताएं किसी को अपनी प्राइस, पहले वो आपसे रब्ता कर ले, मे भी वो आपकी बातों से इंप्रेस हो जाए, और फिर आपको कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, डॉलर्स में रहनी है तो वो भी बता दें। मैसेज का ऑप्शन आ गया। अनपब्लिश का मतलब क्या है, अनपब्लिश विल रिमूव सर्विसेज लिस्ट। ये जो आपने लिस्ट बनाई है, अगर आपको लगे अब ठीक नहीं है, इसको रिमूव कर दो, अनपब्लिश भी कर सकते हैं। सेव कर दें, इसको बंद कर दें। चलो भाई, इसको एग्जिट करो ना यहाँ से।
ठीक हो गया। इसको भी बंद करते हैं भाई यहाँ से। अब और नीचे आए और आते देखते जाते हैं और क्या क्या आ रहा है। अपनी पोस्ट लगाएं, जैसे वहां पर पोस्ट पिन कर लेते हैं, यहाँ पर भी आप पोस्ट पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोस्ट पिन करें आप। एक्टिविटी, क्रिएट पोस्ट, पोस्टिंग करनी हो तो यहाँ से पोस्टिंग भी हो जाएगी। हम बाहर से जाकर देखते हैं, एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, आप कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हो। एजुकेशन आ गई, प्रोजेक्ट्स आ गए। यहाँ पर आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे ही लिखें। ये भी हो सकता है कि भाई आपके कंपटीटर्स देख रहे हो, आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, वो भी उनको अप्रोच कर लें, तो जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप फ्रेशर हो तो आप अपने प्रोजेक्ट जरूर लिखें। जब आप एक्सपीरियंस हो तो चंद प्रोजेक्ट्स लिखते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखे हुए हैं ना कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, स्किल्स। ये लिखा हुआ है इंडोर्समेंट। यहां से इंडोर्समेंट की ऑप्शन अनेबल हो रही है। यहां से क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये कोई बंदा मुझे इंडोर्स करना चाहेगा तो वो मेरे अकाउंट पर आएगा। देखिएगा मिसाल के तौर पर मैं किसी और पे आता हूँ आपको समझाने के लिए, पहले इसको मुकम्मल कर लें। ये लिखा हुआ आ रहा है किस पर कितनी इंडोर्समेंट आ रही है। मुख्तलिफ इंडोर्समेंट्स आ रही हैं। तो जिनको यूज करना आता है वो इंडोर्स कर देते हैं। ये तो समझने वाली बात है ना, पहले तो सीखना पड़ेगा। वैसे तो लिंक्डइन कोई भी यूज कर रहा है, लेकिन ये टेक्निकलिटीज किसी को नहीं पता लिंक्डइन की जो हम सीख रहे हैं। मैं इधर आया और यहाँ का मैंने शेख आसिफ निसार को लिख देता हूं। ये मेरा म्यूचुअल कनेक्शन होगा, मैं इस पे लिखता हूँ। लिखा हुआ है ना फर्स्ट। पता लगी क्या होगा आपको कि मेरा फर्स्ट लेवल का कनेक्शन है, मतलब मैं इससे कनेक्टेड हूँ, वो मुझसे कनेक्टेड है। जरा इसको देखते हैं जाके इसकी क्या आ रही है चीजें नीचे। ये देखें, यहाँ पर इंडोर्समेंट का बटन शो हो रहा है, ये अनइंडोर्स हो गया है। मैंने इसे इंडोर्स किया हुआ है ना। अब इस तरह करने से क्या होगा, अगर शेख साहब को कोई 1,000 लोग जानते हो और हम उन्हें गाइड करें कि भैया आपका लिंक्डइन अगर है तो आप शेख साहब को कनेक्ट करें, और उसके बाद इनकी स्किल्स में जाकर तो आप इनसे जो सर्विस ले रहे हैं उसको इंडोर्स करते जाएं। तो इस तरह करने से लिंक्डइन का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे, रिकमेंडेशन। अब ये पूछ रहा है मुझसे। अब यहां पर मैं इनको पर्सनली तौर पर रेकमेंड करने लगा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, सारी इंडोर्समेंट्स होगी बीच में। ऐसे ही है ना, क्योंकि सब कुछ तो शेख हासिफ निसार ही दे रहा है ना, सर्विसेज। तो मैंने कहा भाई आई रेकमेंड। समझ में आ गया क्या कहता है भाई। कहता है आप इसको जानते कैसे हैं, ठीक है। यू आर अ क्लाइंट। यहाँ क्या लिखा है, शेख आसिफ वाज अ क्लाइंट ऑफ यू। मैंने कहा जी। फिर उसने पूछा पोजीशन, पोजीशन एट द टाइम। मैं कहता हूँ भैया ये काम कर रहे हैं। एड रिकमेंडेशन, अगर मेरे साथ इनका कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हुआ है वो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा और सेंड कर दूंगा। तो इस तरह करने से उन्हें एक अकाउंट से एक रिकमेंडेशन मिल गई। ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशंस लेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा इंडोर्समेंट लेंगे। इस तरह करने से आपके लिंक्डइन अकाउंट का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। तो ये हमने आज जो चीजें देखी हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेट करती हैं। यानी आपने ये सब कुछ कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया। प्रोजेक्ट तो तभी करोगे ना जब कुछ करोगे। तो कुछ नहीं भी कर रहे तो भाई सोशल मीडिया के 6-7 पेजेस बनाए, ठीक है, और उनको अपना क्लाइंट शो कर दें। बस आप ही ने बनाए हैं ना भाई किसी के पेजेस, तो आप ही पेजेस बनाएं और उन्हीं को अपना क्लाइंट शो कर दें। लेकिन आपके पास कोई रियल प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जब कोई बंदा उस पेज को देखे तो आप किसी को साबित कर सकेंगे आप एक्सपर्ट आदमी हैं। ठीक है। ये हो गया जी हमारा लिंक्डइन मुकम्मल। अब इसका एक पार्ट रह गया, अगली क्लास में पढ़ेंगे और यहाँ पे लिंक्डइन खत्म होगा। दैट इज लिंक्डइन पेज। लिंक्डइन पेज आपने कैसे बनाना है, और लिंक्डइन पेज पर ऐड कैसे लगता है, और लिंक्डइन पेज पर ऑर्गेनिक काम कैसे होगा। और साथ में ये जो काम हम लिंक्डइन पेज पर करेंगे 100% वही काम लिंक्डइन अकाउंट पर भी होगा। मतलब पोस्ट लगेगी, वीडियो लगेगी, पोल लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा, आर्टिकल लिखेंगे, ये जितनी चीजें बता रहा हूं ये लिंक्डइन पेज पे लगेंगी तो यही अकाउंट पे भी लगेंगी। यानी दोनों, जैसे फेसबुक पे आप पोस्टिंग करते हैं तो उसी तरह की पोस्टिंग आप पेज पे भी करते हैं। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे तो फिर ये वाला हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। स्टॉप एंड